कि स्वामिनी है सियाजू हमारी, कि स्वामिनी है सियाजू हमारी, फिकर हमें काहे की। स्वामिनी है सियाजू हमारी, स्वामिनी है सियाजू हमारी, फिकर हमें काहे की। स्वामिनी है सियाजू हमारी, फिकर हमें काहे की। अरे जनकपुरी है मैं कोसियाजू, जनकपुरी है मैं कोसियाजू, अरे जनकपुरी है मैं कोसिया को, जनकपुरी है मैं कोसिया को। अवधपुरी आहा अवधपुरी ससुरारी, नदी हमें काहेगी। जनक से है पिता सियाजू के, राजा से है पिता सियाजू के, राजा जनक है पिता सिया के, राजा जनक है पिता सिया के। मैनासी महतारी, अरे मैनासी, अरे मैं सोने नाम है तारी, फिकर हमें काहे। हनुमत से है सेवक सियाजू के, अरे हनुमत से है सेवक सियाजू के, ऐसे भाव से देखिएगा। ऐसी सीता मैया की पावन कथा आपके सामने आ रही है। अरे हनुमत से है बेटा सियाजू के, अरे स्वामी है जिनके स्वामी है अवध बिहार, फिकर हमें। भक्ति के साथ सूर्य वंश के प्रतापी राजा दशरथ के जहाँ प्रभु का प्राकट्य हुआ, बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मानस में प्रवेश करते हैं। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, महाराज दशरथ जो अयोध्या के राजा हैं, इनके 3 रानियां हैं, कौशल्या,
कैकेयी और सुमित्रा। बड़ा अच्छा राजकाज चल रहा है, तीनों रानियों में बड़ा स्नेह है, बड़ा प्रेम है। लेकिन एक कमी है, और कमी ये है कि उनके कोई संतान नहीं है। और ये कमी बहुत बड़ी कमी होती है, लेकिन राजा कभी इस कमी को मानते नहीं है। सज्जनों, हमारे बड़े बूढ़ों का अनुभव है, परायो बेटा सेवा करे, कोई चिंता मत करियो, बेटा है बेटी है। लेकिन कभी कभी एहसास होता है, जिनके नहीं होते उन्हें कभी न कभी एहसास जरूर हो जाता है, काश आज मेरा बेटा अपना सगो होतो या मेरी बेटियां होती। बस एक समय की बात है। आइए मानस में प्रवेश करते हैं। बड़ा सुंदर सी चौपाई साईं बाबा लिखते हैं। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भई है गिलानी, भई है गिलानी मोर सुतना। कथा के मनमंग श्रोताओं, एक बात आपसे कह दूं, हमारे दो ग्रंथ हैं, एक है श्रीमद् भागवत और एक है रामायण। दोनों में अंतर क्या है? श्रीमद् भागवत हमें मरना सिखाती है कि मरो तो ऐसे मरो जैसे राजा परीक्षित अंत समय भी भगवान का नाम लेते रहे। और रामायण हमें जीना सिखाती है कि अब कैसे जिए। ये 101 रुपए हमारे भतीजे निर्देश जी नगला सुमन से हैं, उनके द्वारा हमें भेंट किए हैं। परमात्मा आपको आयु विद्या यश और बल प्रदान करे, ऐसी प्रभु से कामना है। तो रामायण सिखाती है, और रामायण की शिक्षा दादा पहली चौपाई से शुरू हो रही है। जब उन्हें राजा दशरथ को एहसास हो गया, एक बार भूपति मन माही, भाई गिलानी मोर सुत नाही, मेरे बेटा नहीं है। जब मन में ये दुख हुआ, अंतर आज के हमारे मन और उनके मन में अंतर समझना क्या है। हमें कोई परेशानी होगी, घर में पत्नी से कहेंगे, बच्चों से कहेंगे, भाई से कहेंगे, रिश्तेदार से कहेंगे। लेकिन रामायण सिखाती है, महाराज दशरथ अपने घर परिवार में किसी के पास नहीं गए। कहां गए? गुरु ग्रह गए। कहां पहुंचे? गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला। कहां पहुंचे? अपने गुरु जी के पास। अब देखिए, पद पद पर परीक्षित की शिक्षा मिल रही है। अगर हम कहीं सीखना चाहें तो वहीं से शिक्षा है। अब आजकल गुरु के पास पहुंच के वहीं से बात लगता है, और गुरु क्या कर रहे हो? लेकिन क्या किया? सबसे पहले गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला। सबसे पहले क्या किया? चौपाई कहती है, चरण लागी, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। और फिर चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। प्रणाम किया। गुरु जी ने चेहरा उतरा हुआ देखा। राजन, आज कुछ परेशान लग रहे हो, क्या कोई खास बात हो गई? महाराज दशरथ ने कहा, गुरु जी क्या बताऊं, वैसे तो मुझे कभी मेरा ध्यान इधर गया ही नहीं। मैं तो अपनी प्रजा को अपनी बालक समझ करके उसका पालन करता हूं। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे भी बेटा होना चाहिए था। मेरे संतान नहीं है। आज में मेरा मन बड़ा दुखी है, कोई उपाय है? गुरु जी ने कहा, हाँ,
अब पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ। और पुत्रेष्टि यज्ञ किनसे कराओ? देखिए भाई, हमारी जो कथाएं हैं वो हमें सिखा रही हैं किनसे कराओगे यज्ञ। उस समय सबसे बड़े प्रकांड विद्वान है श्रृंगी ऋषि। यज्ञ करते समय इन बातों का विचार जरूर करना चाहिए। महाराज, पहले भी यज्ञ होती थी, अब भी यज्ञ होती हैं। पहले यज्ञ होती थी, यज्ञ के 3 चरण होते हैं, हवन यज्ञ, कथा और प्रसाद। पहले लोग सबसे पहले हवन पूजन की सामग्री अच्छी लाते थे, विचार करते थे वेद पाठी ब्राह्मण हो, अच्छी तरह से वेदों का मंत्रों का उच्चारण करें तो उस यज्ञ का फल मिले। उसके बाद देखते थे कोई सदाचारी वक्ता हो, दारू ना पिए, झूठ ना बोले, अच्छा काम करे, ऐसे सदाचारी वक्ता को, आचार्य को बुला करके और उससे कथा सुनो तो कुछ प्रभाव पड़े। तीसरी बात होती थी कि भंडारा प्रसाद जो बन जाए वह बांट दो। लेकिन परीक्षित महाराज अब ठीक उल्टो है गयो। पहले इंतजाम काय को करो जाए हो कि पहले तो सैलार, किसी को आ रहा, दलू को आ रहा, हरिसिंहपुर, बहादुरगढ़, इन सवरे गांवों की झरा पात है जाए, जाको इंतजाम करो, भंडारा हो उसको। उसके बाद जब शास्त्री का चयन हो, वक्ता का सिलेक्शन हो, तो ऐसा शास्त्री लेके आओ सब पांडाल मां तक भज जाए। बढ़िया झोंका ले, हाँ, बढ़िया बढ़िया नाच हो, सिपहिया यार हमें ले चलते, बढ़िया झोंका ले, पल्लंग और सिपहिया में तेल दुनिया हो, जिया धक 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 हो, भीड़ लगी रहे, ऐसा वक्ता आवे। और हवन को जब नंबर आए तो महाराज 2-4 बार मेरे स्वर्गीय श्री डॉक्टर महाराज सिंह वेदांती जी हवन कराते थे, बड़े उनकी तो भागवत हो जाती थी हवन में। तो फिर लोग कहते थे गुरुजी ये आचार्य जी हवन में बहुत दिल लगा देते हैं, ये जल्दी निपटवा दी करो। क्या जमाना आ गया, क्या समय बदल गया, जो मुख्य यज्ञ है उस पर समय नहीं दे पाते हम। तो कहा कौन अच्छी यज्ञ कर सकता है? श्रृंगी ऋषि इस समय बहुत अच्छे प्रकांड आचार्य हैं, उन्हें बुलाया जाए। सज्जनों, श्रृंगी ऋषि से पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। जब यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में